गैस हो या ना हो, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब बनेंगे हर घर में बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े, जिसमें ना चूल्हा जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना खूब सारे ऑयल में डीप फ्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही दालों को भिगोने और धोने की ज़रूरत पड़ेगी, ना पीसने की ज़रूरत पड़ेगी। इतनी मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वर्ल्ड। मेरे तमाम देखने, सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। रेसिपी स्टार्ट करते हैं और साथ ही इसके बारे में आपको बताती भी जाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 बॉइल्ड आलू और इनको मैं श्रेड कर रही हूँ। इसको अच्छा सा श्रेड कर लेंगे, कोई बीच में गुटली उटली नहीं होनी चाहिए। अच्छा सा मैश कर लें इसको और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले, जिसमें शामिल है भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर, नमक भी 1 टीस्पून है, आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून के बराबर चिकन पाउडर। ये सिर्फ सिंपल से 4 मसाले हैं। इसको हम अपने आलूओं के अंदर अच्छा सा मिला देंगे, मिक्स कर देंगे और आप चाहें तो अपने तौर पर भी इसमें कोई मसाला डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ अच्छा सा मसाले को मिला दिया है आलूओं के साथ। अब मैं क्या करूँगी, इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाऊँगी। यानी बॉल का साइज़ तकरीबन 1 लेमन के बराबर होना चाहिए। इतनी बड़ी हमने बॉल्स बनाकर रख लेनी है। जितने बड़े आप बना रही हैं उस हिसाब से ही आपने ये बॉल्स तैयार करके रख लेनी है। अच्छा, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही यूनिक और मज़ेदार भी है क्योंकि ना इसमें आपको चूल्हा जलाना पड़ेगा, ना इसमें आपको डीप फ्राइंग करनी पड़ेगी, ना कोई दाल पीसनी पड़ेगी, ना सोक करनी पड़ेगी। मतलब दही बड़ों को जितना भी रिड्यूस कर सकते हैं उसका कुकिंग टाइम को कर दिया गया है, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़ेदार है। ये मज़ेदार बात है। ठीक है, यहाँ पर मैंने दही लिया तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसमें ½ टीस्पून नमक डाल के इसके अंदर इसको फेंट लिया और उसके बाद इसमें ½ ग्लास पानी डाल दिया, उसको साइड में रख देंगे। अब मैं लूँगी ब्रेड। जी हाँ, हम ये दही बड़े ब्रेड से बनाएंगे, लेकिन जो भी खाएगा इसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ से बनाए गए हैं। तो जनाब, इसके चारों तरफ के हम किनारे काट लेंगे अच्छे से और इसको हम रख लेंगे तैयार करके। और किनारे आपके ब्रेड क्रम्स में काम आ जाएंगे। रमज़ान चल रहा होगा तो आपको बहुत ही काम आएंगे ये। अब जो हमने दही का महलूल बनाया था उसके अंदर हमने एक एक पीस को डिप करना है, इसको अच्छे से निचोड़ना है ऐसे कि आपके पीस का स्लाइस का शेप ख़राब ना हो या वो कहीं से टूट फूट ना जाए। और जो हमने बॉल्स बना के रखी थी उनको बीच में रखेंगे और बहुत आराम से सुकून से इसको पेड़े की शक्ल दे देंगे। ये बहुत आराम से मोल्ड हो जाएगा और चिपक भी जाएगा। तो जनाब, ये देख सकते हैं कितने मज़ेदार सा एक हमारा बड़ा तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे के सारे बड़े तैयार कर लूँगी और एक दफ़ा मैं आपको और दिखा रही हूँ किस तरह से हमें काम करना है। आराम से पीस स्लाइस को हम दबा दबा के निचोड़ लेंगे और इसके बीच में हम ये रखेंगे बॉल और इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे और इसको दबा दबा के शेप दे देंगे एक गोल सी पेड़े की शायद टाइप की। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप इसको बड़े की शक्ल की भी शेप दे सकते हैं बहुत ही आराम से। जो हमने गोल बना के रखा था इसको थोड़ा सा पंच करेंगे तो ये बिल्कुल चिपटा हो जाएगा। साइडों से इसको आप इसके किनारे बना लीजिए और ये देखिए ये बिल्कुल बड़े के शेप में आ गया है। लेकिन मुझे चूँकि ये गोल गोल मज़ेदार लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, इसलिए मैं इनको ऐसे ही रखूँगी। तो यहाँ सारे बड़े बन चुके हैं और अब आते हैं कि अब हम इसको किस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं या हम सर्व कर रहे हैं। अगेन दही ले लेंगे, अच्छा सा फेंट लेंगे इसको और इसको गाढ़ा रखेंगे और हम अपने दही बड़ों को अपनी डिश में सजाकर और इसके ऊपर मैंने सारी दही स्प्रेड कर दी है। साथ ही इसके साथ जो चटनियाँ हैं वो बहुत कमाल करेंगी। यहाँ मेरे पास हरी चटनी है और खट्टी मीठी इमली की चटनी है। इन दोनों चटनियों से इस दही बड़ों का फ्लेवर और मज़ा इतना बढ़ जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। साथ ही दही बड़ों का मसाला और पापड़ी के साथ इसको आप सर्व करें। मेरे पास पापड़ी नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली, लेकिन पापड़ी आपने ज़रूर डालनी है। और ये कमाल के दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं। जो भी खाएगा आप ही के गुण गाएगा और हैरान रह जाएगा कि आपने किस तरह से बनाया। तो जनाब, ये थी मेरी छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली कीजिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए और अपना कीमती कमेंट ज़रूर किया कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं, तो आपका लाइक बहुत ही खुशी दे देता है और आपका सब्सक्राइब करना। तो अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।